जय हिंद साथियों, जोहार। इस वीडियो में हम आपके 6 सितंबर 2024 को क्लास 6 में आए हुए वीकली टेस्ट के क्वेश्चंस और उसका आंसर्स देखने वाले हैं, जो कि सब्जेक्ट हिंदी का है। तो चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं। आप लोग BWC किड्स परिवार में नए हो बच्चा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीकली टेस्ट से संबंधित, हाफ ईयरली, फाइनल एग्जाम से संबंधित सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अपलोड मिल जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर शानदार तरीके से पहला प्रश्न कहता है, कुल का क्या अर्थ होता है? विकल्प दिया गया है किनारा, वंश, किरण, पानी। तो यहाँ पे सही उत्तर खा होगा, वंश। कुल का अर्थ होता है वंश। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कबीर का जन्म कब हुआ था? विकल्प है 1398 ईस्वी में, 1388 ईस्वी में, 1378 ईस्वी में, 1399 ईस्वी में। यहाँ पे सही उत्तर होगा 1398 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है, वृंद का पूरा नाम है। वृंद का पूरा नाम क्या है? वृंदावन, वृंदावन दास, वृंदावन कुमार, वृंदावन महाराज। कवि वृंद है, उनका पूरा नाम क्या है? सही उत्तर होगा वृंदावन दास। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से स्वर वर्ण का उदाहरण है। इसमें से कौन स्वर वर्ण है? एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं आ, छोटी, बड़ी, बड़ा, ऊ, छोटा ऊ, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अन, आ। ये सभी स्वर होते हैं। तो इसमें है बड़ी ई, यह एक स्वर है। इनमें से कौन व्यंजन वर्ण है? का से लेकर के ज्ञा तक सभी व्यंजन वर्ण है, और यहाँ पर या है व्यंजन वर्ण। व्यंजन में भी या अंतस्थ वर्ण है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, छठा प्रश्न में, काक का क्या अर्थ है? काक का मतलब क्या होता है? विकल्प दिया गया है कोयल, कौवा, कबूतर, तोता। यहाँ पे सही उत्तर था खा, कौवा होता है। अनाथ का विलोम क्या होगा? विकल्प है नाथ, सनाथ, अनाथ या कुछ नहीं। अनाथ जिनका कोई ना हो, इसका विलोम होता है सनाथ, जिसका सब कोई हो। साखी किसकी रचना है? वृंदावन की, रहीम की, कबीर की या तुलसीदास की? बताइए। यहाँ पे सही उत्तर होगा कबीर की। कबीर की सखियाँ आपने पढ़ा होगा। कबीर की रचना है साखी। वृंद सतसई किसकी रचना है? देखिए यहीं पर लिख रखा है वृंद, तो वृंद किसके होगा? वृंद सतसई वृंदावन की। सही उत्तर होगा खा। कुपुत्र का अर्थ है, कुपुत्र का मतलब क्या होता है? खराब पुत्र, अच्छा पुत्र, लंबा पुत्र, मोटा पुत्र। कुपुत्र, कुपुत्र का मतलब होता है खराब पुत्र। ठीक है। अगला लघु उत्तरीय प्रश्न है, बूढ़े बैल की घनिष्ठता किस जानवर के साथ ज़्यादा थी? इन प्रश्न को मैंने करवा दिया था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे बूढ़े बैल की घनिष्ठता सियार के साथ ज़्यादा थी। तो यहाँ पर लिख देना है। अगला प्रश्न पूछा गया, बैल जंगल में कहाँ रहने लगा? उत्तर होगा बैल जंगल में गुफा के पास रहने लगा। ठीक है, तालाब के पास वाली गुफा में रहने लगा। पुनरुक्ति शब्द का उदाहरण दे। पुनरुक्ति यानी एक ही शब्द एक से अधिक बार लिख देना है। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, तेज तेज, जोर जोर इत्यादि। विलोम शब्द लिखिए, इसका उल्टा लिखना है। छोटा, छोटा का उल्टा बड़ा, दिन का उल्टा रात, अंदर का उल्टा बाहर लिख देना था। अगला है, शेर को अपनी तरफ आता देख बैल क्यों नहीं डरा? क्यों नहीं डरा बताइए। शेर को अपनी तरफ आता देखकर बैल क्यों नहीं डरता है? तो यहाँ पर लिखना है, बैल बूढ़ा था मगर समझदार था। उसे उम्मीद थी कि वह अपनी चतुराई से शेर को भगाने में सफल हो जाएगा, इसलिए नहीं डरा। बस। रहीम ने दीपक और कपूत को एक जैसा क्यों बताया है? यहाँ लिखना है, जिस प्रकार दीपक उजाला करता है मगर अंत में पूरा दीपक को काला कर देता है, ठीक उसी प्रकार बिगड़ी हुई संतान अपनी गलतियों से पूरे संतान को जीवन के नरक के समान बना देता है। तो ये था हिंदी का आंसर की। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। भारत वर्ष क्लासेस के BWC परिवार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।